बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस पहले हम इसके नाम की तरफ देखेंगे कि इसका लफ्जी मतलब क्या है। हमारे पास जो सा लफ्जी मतलब फोटो है ना, फोटो का लफ्जी मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या आता है? लाइट। फोटो का मतलब तस्वीर नहीं होता, क्या आता है? लाइट। फोटो मीन लाइट हो गया। इधर क्या हो गया हमारे पास? सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन का मतलब क्या आता है? बनाना, टू मेक या बनाना, या लिख देते हैं टू मेक, किसी चीज का बनाना। अब इधर कौन सी चीज को, वो भी लाइट की मौजूदगी में बनाना। तो हमारे पास फोटो मीन लाइट हो गया, सिंथेसिस मीन बनाना, यानी लाइट की मौजूदगी में बनाना। किसे बनाना हमने? वो हमारे पास है ग्लूकोज, यानी फूड को। फूड को लाइट की मौजूदगी में बनाना, उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की आप सिंपल इक्वेशन जो पढ़ते आ रहे हो वो ये है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल, जब ये मिलेंगे हमारे पास बनेगी C6H12O6 और प्लस हमारे पास होगी ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। ये हमारे पास 6 होते हैं, ये हमारे पास 12 होते हैं, ये भी 6 होंगे और ये भी 6 होंगे। अब क्वेश्चन इधर ये है, ये सिंपल एक इक्वेशन है। ये जो सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये हमारे अंदर नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? इसके देखें, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर होती है, पानी भी हमारे पास होता है, इधर से सनलाइट भी हमारे ऊपर, सूरज की रोशनी भी तो पड़ती है। ग्लूकोज फिर हमारे अंदर क्यों नहीं बन रहा? ये चीजें क्यों नहीं बन रही? तो ये एक रीजन है कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, पानी भी होता है, सूरज की रोशनी भी पड़ रही है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसकी मेन वजह यह है कि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो जिस चीज में क्लोरोफिल पाया जाएगा उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाए और ये चीजें पाई जाए और सूरज की रोशनी, उसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर भी होता है, सनलाइट भी पड़ती है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। इसकी निशानी मैं बता दूं, पिगमेंट का लफ्ज जहां भी आ जाए उसका कोई कलर होता है। तो ये जो हमारे पास क्लोरोफिल है, इसका कलर क्या है? ग्रीन। इसका कलर क्या है? ग्रीन। इसीलिए तो हमें पौधे ग्रीन नजर आते हैं। तो ग्रीन जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो जिसमें क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल की वजह से अगर ग्रीन कलर हो तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगी। तो हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस किस किस में होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। हमारे पास होती है प्लांट्स में, एल्गी में। ये एल्गी घरों में अक्सर हमने देखे, जहां पानी हो ना, पानी के ऊपर लग जाती है ग्रीन सी एल्गी। और उसके बाद क्या हमारे पास? सियानोबैक्टीरिया। इनमें क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस से ये क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। हम अभी जो था हमारे पास फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ये किस में होती है? प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया में। जो सा एक इक्वेशन होती है सेलुलर रिस्पायरेशन, वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन जो सी फोटोसिंथेसिस है ये सिर्फ इसमें होती है, जिसके नतीजे में क्या बनती है? हमारे पास फूड बनती है। अगर फोटोसिंथेसिस इनमें भी ना होती तो पूरी दुनिया में क्या होती? फूड हम कहां से हासिल करते हैं? हम फूड इन्हीं से तो हासिल करते हैं। इसीलिए हम कहां से लेते हैं? पौधों से। पौधों से लेते हैं तो पौधे आगे कहां से लेते हैं? इसी प्रोसेस से। तो फोटोसिंथेसिस से तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है दुनिया में, सबको क्या मिलती है? फूड मिलती है। लेकिन किसी कोई खुद बना रहा है, जैसे पौधे फूड खुद बना रहे हैं, लेकिन हम भी ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ले रहे हैं, हम पौधों के जरिए ले रहे हैं। हमारी बॉडी में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। अब ये सिंपल इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, लेकिन ये अगर हम देखें तो ये सिंपल इक्वेशन नहीं होती। ये बहुत सारी एक सीरीज पर मुश्तमिल है, जिसे अब हमने क्या करना है? स्टडी करना है। तो हमारे पास जो था फोटोसिंथेसिस है, ये 2 लम्हों में होता है। एक पॉइंट को हमने इसे नाम दे दिया लाइट डिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ए को हमने नाम दे दिया, और ए को हमने नाम दे दिया है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो हमने इस जो सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लाइट डिपेंडेंट
और एक क्या लाइट इंडिपेंडेंट, यानी वो रिएक्शन जिसमें लाइट डिपेंड करती है और वो जिसमें लाइट डिपेंड नहीं करती हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो सा अंधेरे में होगा, इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, डार्क रिएक्शन भी, डार्क रिएक्शन। अक्सर स्टूडेंट इधर से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट है तो ये कब होगा, अंधेरे में होगा। ऐसी बात नहीं है, ये इसका ये मतलब है लाइट डिपेंडेंट, इसमें लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन में लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व है, सनलाइट। लेकिन जो सा हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट है, इसमें जो सी लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। इनडायरेक्ट लाइट का रोल है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इसीलिए नाम क्या, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। ये क्या हमारे पास, लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इधर लाइट से मुराद सनलाइट ही है, जहां भी हम बायो में पढ़ लें तो इधर हमारे पास लाइट अगर अकेला लिखा हो तो इसका मतलब सनलाइट ही कह रहा है। तो हमारे पास ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और ये क्या, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और ये जो सा इसका ये मतलब नहीं है कि ये अंधेरे में होता है, ये भी कब होगा, जब सूरज की रोशनी मौजूद होगी। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अगर ना हुआ तो लाइट इंडिपेंडेंट भी नहीं होगा। तो लाइट डिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लाइट के ऊपर। तो लाइट कब होती है, जब सूरज होगा। जब सूरज होगा तो लाइट डिपेंडेंट होगा, यानी दिन को हो रहा है। जब लाइट डिपेंडेंट हो रहा है तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी यानी डार्क रिएक्शन भी होगा। आगे हम मजीद इसके बारे में देखते हैं। ये रिएक्शन जो सा होता किसके अंदर है, ये बात याद रखना। जो से हमारे पास हम प्लांट को उठाते हैं, इसमें से जो प्लांट है इसके जो से सेल है, इसके अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसे हमने नाम दिया था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है हमारे पास, इसके हम डायग्राम बना लेते हैं इधर। ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल हमने पिछले चैप्टरों में डिटेल से पढ़ा हुआ। ये हमारे पास क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये एक ऑर्गेनेल है जो प्लांट में पाया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे इधर कॉइन्स लाइक हमने पढ़ा था। कॉइन्स लाइक क्या होते हैं, सैक नुमा स्ट्रक्चर यानी थैलियोनुमा स्ट्रक्चर, ये बने हुए, इधर भी बने हुए। ये हमारे पास क्या है, थैलाकॉइड, जो एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए। और ये इधर से आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में इसके ऊपर मजीद डिटेल से लेक्चर पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। तो हमारे पास ये जो सा एक है, इसे क्या नाम देंगे, हम नाम देंगे थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। और इसके अंदर इधर सार फ्लूइड भी होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम नाम देंगे स्ट्रोमा, उसे हम नाम देंगे स्ट्रोमा। तो यही दो हमारे पास चीजें यूज होने वाली हैं, इसी को हमने पढ़ना है। थैलाकॉइड ये जो सा कॉइन्स है, एक ये जो सी थैलियोनुमा स्ट्रक्चर है इस तरह से बनी हुई, इसे क्या नाम देंगे, थैलाकॉइड। इसे क्या नाम देंगे हम, थैलाकॉइड। और जो सा इसके इर्द गिर्द फ्लूइड होता है उसे क्या नाम देंगे, स्ट्रोमा। द फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब जो थैलाकॉइड होती है इसी के ऊपर क्या हमारे पास पाया जाता है, क्लोरोफिल वगैरह, यानी क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो इन्हीं के अंदर पाया जाता है। अब ये याद रखना, जो सा हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जो सा हमारे पास कौन सा है, लाइट डिपेंडेंट है, ये कहां होता है, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड यानी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड यानी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है। और जो सा हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन है, ये कहां होगा, ये हमारे पास होगा स्ट्रोमा में। ये आपके बेसिक पॉइंट है, आपने ये याद करने हैं पहले, फिर आगे हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारे पास सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस का मतलब पता हो। फोटो मीन लाइट, लाइट कौन सी, सनलाइट ही है इधर। और सिंथेसिस मीन बनाना, यानी क्या, सूरज की रोशनी में बनाना। क्या बनाना, हमारे पास फूड बनानी है हमने, कौन सी, ग्लूकोज। तो उसकी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन है। और इसी के बाद आपको ये पता होना चाहिए क्लोरोफिल इसमें इन्वॉल्व होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट भी इन्वॉल्व होती है। और हमारे अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है। बाकी चीजें तो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी, सूरज की रोशनी भी, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। तो इसके बाद क्लोरोफिल की निशानी क्या, ग्रीन कलर होता है, जैसे पौधों के पत्तों का जो सा ग्रीन हो गया, या जो सी नई टहनी निकल रही होती है दरख्तों से, उसका कलर भी ग्रीन होता है। प्लांट में ये होती है, एल्गी में होती है, साइनोबैक्टीरिया में होती है। उसके बाद हमने क्लोरोफिल, ये जो था हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, इसे दो
ग्रुप में यानी दो रिएक्शन में डिवाइड कर दिया, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो है जिसमें लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, और लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन वो है जिसमें लाइट इन्वॉल्व तो होती है लेकिन डायरेक्ट नहीं होगी, इनडायरेक्ट होगी। अब ये कहां पाया जाता है? ये मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकाइड। थैलाकाइड का आपको पता होना चाहिए, ये थैलाकाइड किसका है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे थैलाकाइड कहते हैं, उसमें होता है, उसकी मेम्ब्रेन पर होगा। और लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन का होता है स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा का भी आपको पता होना चाहिए, द फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब हमने क्या करना है, इसी की मेम्ब्रेन थैलाकाइड को पहले इधर डिस्कस करते हैं। मेम्ब्रेन इसी थैलाकाइड को हम थोड़ा सा बड़ा करके उधर बनाते हैं और उधर ही क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। अब हम उसी जो सा हमारे पास थैलाकाइड है उसी को मैं इधर थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूं। ये क्या हमारे पास एक थैलाकाइड है, ये हमारे पास क्या है, एक थैलाकॉइड। अब इसकी मेम्ब्रेन पर होगा, ये याद रखना, जिस तरह हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है तो उसी के सेल मेम्ब्रेन जिस तरह से बनी होती है, जो उनसे सेल के अंदर ऑर्गेनेल होते हैं, उन सब की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी तकरीबन उसी तरह से ही होता है। जो सा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो भी जिस तरह से बनी है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल है सब की जो सी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो एक ही होता है। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास बनी है बाइलिपिड, कौन सी? फोस्फो बाइलिपिड लेयर है, किसकी? फोस्फोलिपिड की। तो हमारे पास बाई लेयर है किसकी? फोस्फोलिपिड की। ये हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। जो सी मेम्ब्रेन वो होती है वो किससे बनी है? फोस्फोलिपिड। हमारे पास क्या है? फोस्फोलिपिड की बाई लेयर, यानी दो लेयर होती है, बाई लेयर। और फोस्फोलिपिड का जो सा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है वो इस तरह से होता है कुछ। और ये हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है? इसका हेड होता है, और ये क्या होती है? इसकी टेल होती है। ये दोनों इसकी क्या होंगी? टेल होगी। तो इधर भी हम इतना इससे क्या कर लेते हैं, वही मेम्ब्रेन को शो कर लेते हैं, डबल मेम्ब्रेन जिस तरह से हमारे पास बनी होती है। अब जो से हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बना होता है उसी को अब हम देख लेते हैं। तो इधर ही उठाकर बना रहा हूं। ये हमारे पास क्या है? मेम्ब्रेन इसकी कुछ इस तरह से, ये इस तरह से। पहले इसे हम हेड बना लेते हैं सब के। तो ये हमारे पास क्या बन गई? टेल। और एक नीचे को होगी। ये डबल मेम्ब्रेन जो सी होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं है, ये क्या हमारे पास इसकी बाई लेयर है, किसकी? फोस्फोलिपिड की। जो सा हमारे पास थैलाकाइड है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन जो सी एक मेम्ब्रेन होती है वो बाई लेयर यानी दो लेयर पर मुश्तमिल है, किसकी? फोस्फोलिपिड पे, जिस तरह हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था। तो ये हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर बना हो। अब आगे अगर हम देखें तो आगे भी इसी तरह से होगा, लेकिन मैंने इतनी सी बस बनाई है, बाकी आपको पता होना चाहिए। आगे ये जितनी सिंगल लाइन लगाई है उस सब में इसी तरह का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास मेम्ब्रेन होगी थैलाकाइड की। अब मेम्ब्रेन जो होती है ना, इसमें इधर कुछ क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक। क्या पाया जाता है? हमारे पास पिगमेंट पाया जाते हैं, फोटोसिंथेटिक। एक इधर फर्ज कर लो हमने बना लिया, एक ये हो गया, तो दो हमारे पास पाए जा रहे हैं। ये क्या हमारे पास? पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस। अब हम इसे क्या नाम देंगे? फोटोसिस्टम। ये हमारे पास क्या है? फोटोसिस्टम 2। ये हमारे पास फोटोसिस्टम 2 है। और ये हमारे पास क्या है? फोटो सिस्टम 1। तो ये हमारे पास जो सी इसकी मेम्ब्रेन है उस पर कुछ गुच्छे यानी क्लस्टर की फॉर्म में इधर इकट्ठे पाए जाते हैं। क्या? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। पिगमेंट का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है? उधर कोई कलर होगा। तो इधर हमारे पास जो सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, इधर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। वो पिगमेंट कौन से? हमारे पास क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वगैरह। तो आपकी बुक में तो एक ही बताया हुआ, वैसे क्लोरोफिल बी भी होता है, कैरोटीनॉइड्स भी होता है। तो हमारे पास ये फोटोसिस्टम 2 हो गया और ये फोटोसिस्टम 1 हो गया।
जो सा हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो सा प्रोसेस है वो कहां से स्टार्ट होता है, फोटो सिस्टम 2 से। कहां से होता है, फोटो सिस्टम 2 से। पहला जो सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है यानी लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, वो कहां से स्टार्ट होगा, फोटो सिस्टम 2 से। उसके बाद कहां जाएगा, फोटो सिस्टम 1 पे। अब ये अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, फोटो सिस्टम 1 पहले लिखेंगे, फोटो सिस्टम 2 बाद में। लेकिन वो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोटो सिस्टम 1 पहले आता है, फोटो सिस्टम 2 बाद में। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, फोटो सिस्टम 2 पहले लिखना है, 1 बाद में। 90% स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, इधर क्या लिखेंगे, फोटो सिस्टम 1, और इधर क्या लिखेंगे, फोटो सिस्टम 2। ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या, फोटो सिस्टम 2, और ये क्या, फोटो सिस्टम 1। अब 2 और 1 इसके साथ क्यों लिखा है, ये इसकी डिस्कवरी से है। हमारे पास सबसे पहले ये जो सा डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम 1, ये इसीलिए इसके साथ ये पहले डिस्कवर हुआ, इसीलिए इसके साथ क्या लिख दिया, फोटो सिस्टम 1। बाद में ये हुआ, इसीलिए फोटो सिस्टम 2 इसे नाम दे दिया। लेकिन जो सा फोटो सिंथेसिस, जो सा लाइट रिएक्शन है, वो कहां से स्टार्ट होगा, फोटो सिस्टम 2 से होगा। ये आपने पॉइंट याद रखना, इधर मिस्टेक नहीं करनी। फोटो सिस्टम 2 से रिएक्शन क्या होगा, स्टार्ट होगा। फोटो सिस्टम 2 पहले आता है, क्योंकि ये डिस्कवर तो बाद में हुआ, लेकिन रिएक्शन इधर से स्टार्ट होता है। ये पहले हुआ था, इसीलिए इसको फोटो सिस्टम 1 नाम दे दिया, इसे फोटो सिस्टम 2 नाम दे दिया। अब जो था हमारे पास रिएक्शन है, वो इधर ही होते हैं। अब हम देखने लगे इसके ऊपर रिएक्शन यानी प्रोसेस कैसे होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना है, ये हम अभी पढ़ रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये आपको अभी बुक से भी रीड करवा दूंगा, अभी इधर से इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये कुछ पॉइंट इसके बारे में याद हो जाए। तो ये क्या हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये कहां होता है, थैलाकाइड की मेम्ब्रेन पर। थैलाकाइड की मेम्ब्रेन पर एक जो सा कुछ जगह पर क्या होते हैं, क्लस्टर यानी गुच्छा पाया जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, उसे क्या नाम देते हैं, फोटो सिस्टम 2। और जो सा दूसरा पाया जाता है उसे फोटो सिस्टम 1। ये थैलाकाइड की मेम्ब्रेन पर है। अभी हमने एक थैलाकाइड बनाया, इसी तरह और जितने भी थैलाकाइड है उनकी मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। अब इसी पर हमने देखा, और ये भी याद रखना, फोटो सिस्टम जो था हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, हमने इसमें दो चीजें बनवानी है, एटीपी और NADPH। ये दो चीजें बनवानी है, ये आपको वैसे और जो सा पॉइंट याद होने चाहिए, एटीपी बनवाना और NADPH। और जो सा हमारे पास डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट है, जो सा हमारे पास कौन सा, लाइट इंडिपेंडेंट, उसमें हमने क्या बनवाना है, उसमें हम बनवाएंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज उसमें जाकर बनेगा दूसरे में। तो हमारे पास ये जो सी एटीपी और NADPH बनाना है, फिर यही लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन में क्या होती है, यूज होती है। तो आगे क्या बनता है, हमारे पास ग्लूकोज बनता है। अब हमारे पास हम इसी को, ये फोटो सिस्टम जो सा है, इसी को नीचे इधर ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास फर्ज कर लो ये एक, तो आपकी बुक में जिस तरह का स्ट्रक्चर तकरीबन उसी तरह का बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बॉक्स नुमा बने हुए। ये हमने फोटो सिस्टम 2 बनाया। ये फोटो सिस्टम हमने क्या बनाया, 2, फोटो सिस्टम 2। अब इधर हम बना लेते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 होगा। ये हमारे पास क्या, फोटो सिस्टम 2 है, और ये क्या हमारे पास, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, ये याद रखना। जो से हमारे पास फोटो सिंथेसिस यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, वो कहां से स्टार्ट होगा, फोटो सिस्टम 2 से। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास सनलाइट इधर से आई, जिसे फोटोन का लफ्ज दिया हुआ है आपकी बुक में, फोटोन, या आप उधर सनलाइट भी लिख सकते। ये सनलाइट इधर आई, ये लाइट जो से हमारे पास है, इधर से क्या आ रही है, लाइट। ये हमने इसे बुक वाले ही नाम लिख देते हैं फोटोन, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास लाइट ही होगा। अब जो सा हमारे पास सूरज से रोशनी आ रही है, इसमें क्या होती है, एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, इसके अंदर हीट होती है, मुख्तलिफ लाइट होती है। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, लाइट।
इसे हमने नाम दे दिया फोटोन। जैसे ही लाइट आएगी, लाइट ये एनर्जी है एक किस्म की, जो से सूरज से आ रही ये एनर्जी है, ये जैसे ही आकर इन क्लोरोफिल जो से हमारे पास इधर पिगमेंट पड़े हैं इनके ऊपर आकर क्या होगी, गिरेगी। जैसे ही इसके ऊपर गिरेगी जो से इसके इलेक्ट्रॉन, जो से हमारे पास क्लोरोफिल ये भी किससे बने हुए, एटम से। एटम के अंदर क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर क्या होते हैं, शेल होते हैं। और इधर फर्ज कर लो हमारे पास क्या पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब ये जो सा हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जब इसे एनर्जी मिलेगी तो ये जंप कर कर ऊपर वाले शेल में चले जाएगा, तो इधर आ जाएगा। जैसे ही एनर्जी मिली एक्साइड हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। जैसे आपको कोई ज्यादा मार्क्स मिल जाए तो आप भी क्या हो जाते हो, एक्साइड हो जाते हो, यानी जंप मारना स्टार्ट कर देते हो। तो इधर भी यही आपने समझ लेना है। तो हमारे पास जैसे ही सूरज की रोशनी है, यानी इसके पास एनर्जी आ गई। क्या आ गई, एनर्जी। जो से इधर के इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहां चले जाएंगे, ऊपर मूव करेंगे। ये जंप करके यूं मूव करेंगे। अब जैसे ही थोड़े से ऊपर मूव करेंगे तो इधर होता है हमारे पास एक मॉलिक्यूल, जिसे क्या नाम देंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इधर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, फर्ज कर लो ये एक मॉलिक्यूल पड़ा है, इसे हमने नाम दे दिया प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है पहले वाला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और ये जो से हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, फर्ज कर ये इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, दो होते हैं, इसीलिए इसके साथ दो लिखते हैं यार। अब ये जैसे ही इसके पास हमारे पास क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये थोड़ा सा जैसे जंप करके ऊपर जाता है, यानी अपने एनर्जी मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करते हैं, तो ऊपर एक क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो इसे पकड़ लेता है, यानी उसके पास चले गए। अब इसी के साथ इधर और मजीद क्या पड़े होते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल पड़े होते हैं, उनके नाम आप आगे मजीद फर्स्ट या सेकेंड ईयर में याद करोगे। इधर सिर्फ आपको ये बताया गया, मजीद हमारे पास क्या पता है, मॉलिक्यूल पड़े होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो से इन्हीं मॉलिक्यूल के पास जाते जाएंगे और ये इस तरह एक क्या बना लेंगे, चेन बना लेंगे। इस चेन को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसे क्या नाम देंगे हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से क्या होंगे, गुजरेंगे। अब ये ऊपर से कहां आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो आपके बुक में इधर लिखा हुआ है, इधर क्या हमारे पास बनेगी, एटीपी। क्या बनेगी, एटीपी। अब एटीपी कैसे बनती है, ये मजीद इसमें भी और मजीद डिटेल में है, लेकिन आपके 9th के लेवल तक अभी इतना ही बस बताया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या बनेगी, एटीपी। हमारे पास जैसे ही सूरज की रोशनी यानी फोटोन पड़ेगा, जो से इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एटम है पिगमेंट के अंदर, उसके पास एनर्जी मिलेगी, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर ऊपर जंप करेंगे, जिसकी वजह से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसे क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। जो इससे थोड़ा सा ऊपर, वो इसे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद ये इधर चेन होती है, ये इससे थोड़ा लोअर पर है, इसीलिए ये इसे ट्रांसफर करेगा, ये मजीद आगे ट्रांसफर करते जाएंगे, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। वो किस में स्टोर हो जाएगी, एटीपी के मॉलिक्यूल के फॉर्म में। किस में हो जाएगी, एटीपी के मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब वही जो था हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो इधर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ऐसे ही होता रहा, इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकलते रहेंगे, इधर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, लेकिन कमी नहीं होने देता। अब कमी जो सी इसकी वो पूरी कैसे करते हैं, हमारे पास जो सा वाटर मॉलिक्यूल है, जिसका फार्मूला क्या है, H2O। ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सनलाइट की मौजूदगी में ये भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किसके अंदर, ये 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, और हो जाएगा हमारे पास 2H पॉजिटिव, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2O2। ये इस तरह लिखा हुआ है, ये 1/2, इसका ये मतलब है, इधर मैं लिख देता हूं 1/2O2, यानी 2 से कैंसल, एक ऑक्सीजन ही लिखी हुई। आपकी बुक में 1/2O2 लिखा हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 से कैंसल हो जाता है। मैथ का अगर रूल आपको पता हो, 1/2 और इधर मल्टीप्लाई 2 करें, 2 से कैंसर हो जाता है। तो इस तरह भी आप लिखोगे, इसका मतलब एक ऑक्सीजन होगी। क्या होगी, एक ऑक्सीजन। तो ये इस तरह हमारे पास बन जाता है टूट कर। अब अगर एक और बात याद रखना, जो सा हमारे पास हाइड्रोजन होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन। एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और एक क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन होता है। फर्ज कर लो ये हमारे पास, हम हाइड्रोजन का ही बना रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन में एक शेल होता है, तो इसी को हम रिमूव कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में इधर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, और इधर कितने हो गए, एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 होगा। अगर इसी में से इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, इलेक्ट्रॉन एक क्या हो गया, निकल गया हमारे पास, बाकी क्या बचा, प्रोटॉन।
अब इसे हम हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन बनता है, पी से पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन, तो इसे आप प्रोटॉन भी कह सकते हो क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है, आप इसे प्रोटॉन भी कह सकते हो और हाइड्रोजन पॉजिटिव भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है या हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए क्योंकि 2 हमारे पास हाइड्रोजन थे उसमें से निकले, एक ऑक्सीजन। अब ये जो सी ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगी, स्टोमेटा के जरिए जो सा पत्ते के अंदर सुराख होते हैं उसी से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो हम इधर स्टोमेटा और पत्ता भी बना लेते हैं ताकि आपको और समझ लग जाए। तो इधर से ऑक्सीजन क्या हो गया हमारे पास, बाहर चलेगी। ये हमारे पास प्रोसेस हुआ है, अभी कौन सा, अभी हाफ हुआ है। अब ये जो से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो से इसके निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसी के पास, जो से इसकी कमी हुई थी, यानी जो एक्साइड करके गई है उसकी जगह को, कमी को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह कमी क्या हो रही है, फिल हो रही है। अब जो से सूरज की रोशनी है वो इस पर भी पड़ रही है, फोटो सिस्टम 2 पर, तो फोटो सिस्टम 1 पर भी पड़ रही है। तो फोटो सिस्टम 1 पर भी क्या आ रही है, हमारे पास सनलाइट आ रही है। तो इधर मैं सनलाइट ब्लू से बना लेता हूं क्योंकि उधर भी बनाया। तो इधर सनलाइट आ रही है हमारे पास। अगर इधर भी सनलाइट आई तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गए, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जंप करके ऊपर जैसे ही जाएंगे, इधर क्या होंगे हमारे पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हमारे पास क्या होंगे इधर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इधर चले गए हमारे पास, इसने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और जो सा हमारे पास ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा है, ये सारा प्रोसेस इसकी मेम्ब्रेन में हो रहा है, थैलाकाइड की मेम्ब्रेन पे, इधर तक। अभी पहले हम इधर से, अब इधर से हम इधर तक पहुंच गए, पहले इधर से वो मूव करके अभी इधर तक आ गए हम। और इधर से जैसे ही वो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, वो इधर क्या होगा हमारे पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो सा वो इसे क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और आपको पता है थैलाकाइड के इर्द गिर्द क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसे हमने नाम दिया स्ट्रोमा। तो ये मैं इधर बना देता हूं, ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्या आता है, थैलाकाइड होते हैं, और थैलाकाइड के इर्द गिर्द क्या होता है हमारे पास, स्ट्रोमा होता है। इधर फ्लूइड है उसे क्या नाम देंगे, स्ट्रोमा। तो जो सा हमारे पास स्ट्रोमा होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें हमारे पास पाए जाते हैं NADP पॉजिटिव। क्या पाए जाते हैं, NAD पॉजिटिव। तो अब हम इधर लिखेंगे NAD पॉजिटिव, इसे कुछ को खत्म कर देना। अब इधर क्या पाया जाता है हमारे पास, फ्लूइड में जो सा स्ट्रोमा होता है इसमें NADP पॉजिटिव, और जो से ये हाइड्रोजन आयन थे ये भी तो उधर ही रिलीज हुआ है पहले थे, तो प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब इन यही जो से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, यही जो से इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा। इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। तो ये आकर इन दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो हमारे पास नतीजे में निकलेगा NADPH। तो हमने दो चीजें बनानी थी, NADPH और ATP। तो यही आपने पहले माइंड में याद रखना है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमने ATP और NADPH बनवानी है। तो ये कैसे होगा ये याद रखना, जो सा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये होता है थैलाकाइड की मेम्ब्रेन पर। थैलाकाइड की मेम्ब्रेन पर जो से कुछ जगह पर एक क्लस्टर यानी पाए जाते हैं गुच्छे की फॉर्म में, हमारे पास क्या वो है, हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और इसी एक को नाम दे देते हैं फोटोसिंथेटिक फोटोसिस्टम 2, और एक को नाम देते हैं फोटोसिस्टम 1। पहले वाले को फोटोसिस्टम 2 नाम देना, दूसरे वाले को फोटोसिस्टम 1। फोटोसिंथेटिक का रिएक्शन जो स्टार्ट होता है फोटोसिस्टम 2 से होता है। जैसे सूरज की रोशनी पड़ेगी, फोटोन पड़ेगा, उसके
इलेक्ट्रॉन जो से एटम के, उस एटम के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइड होकर जंप करेंगे और ऊपर क्या होता है प्राइमरी एक्सेप्टर, और जो सा प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो इसे क्या कर लेता है, कैप्चर यानी एक्सेप्ट कर लेता है, यानी पकड़ लेता है। अब ये आप ये ना समझ लेना ये यूं जंप करते हैं हमें आम आंख से नजर आ जाएंगे, ये आम आंख से नजर नहीं आते, ये तो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वो अपने शेल से जंप कर रहा है तो ऊपर से प्राइमरी एक्सेप्टर ने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसी के बाद इधर बहुत सारे मॉलिक्यूल चेन की फॉर्म में होते हैं, ये उन्हीं के पास क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। अब जैसे ही हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, वो इस चेन को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये चले गए दूसरे फोटो सिस्टम 1 के पास, और फोटो सिस्टम 1 के पास भी क्या पड़ी, रोशनी पड़ी, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन उसके भी क्या हो गए, बाहर निकल गए, यानी एक्साइड करके। ऊपर इधर भी क्या था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसने एक्सेप्ट कर लिया, और जो था हमारे पास स्ट्रोमा में NAD पॉजिटिव था और H पॉजिटिव जो इधर से गया हुआ है, उन दोनों को कंबाइन करवा दिया इसने। अब ये इधर से जो सा इलेक्ट्रॉन गया, उसकी कमी जो सी डेफिशिएंसी है वो किसने पूरी की, पीछे से जो सा इस फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसने आकर इसकी कमी क्या कर दी, पूरी कर दी। इधर वाटर टूट नहीं रहा, वाटर का मॉलिक्यूल ये भी याद रखना कहां टूट रहा है, फोटो सिस्टम 2 पर। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो सा वाटर का मॉलिक्यूल है वो कहां ब्रेक डाउन हो रहा है, वो हमारे पास हो रहा है फोटो सिस्टम 2 में, 1 में नहीं हो रहा, कहां हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 में। और इधर वाटर का मॉलिक्यूल उसने इसी डेफिशिएंसी को क्या किया, कंप्लीट किया। हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP बना और इधर से NADPH। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास अभी कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल यूज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिलीज हो गया। हमारे पास ये चीजें बनी है, अभी वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और वाटर का मॉलिक्यूल यूज हुआ है और ऑक्सीजन रिलीज हुई। अभी ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड हमने करनी है, वो अब हम देखते हैं। अब हम इसे बुक से देखने लगे हैं, यानी फोटोसिंथेसिस क्या है उसके बारे में, और यही जो सा हमने रिएक्शन पढ़ा है, जो सा मैंने आपको इससे पहले अभी पढ़ाया। अगर आप पहले वो पॉइंट अपने बेसिक पॉइंट वही है उसे याद करो, फिर बुक की तरफ ये रीड वाला हमने बुक की तरफ आना है। अगर वो आपको याद हो गया तो ये सारा आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो यही हमारे पास फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट, ये अहम है, ये क्या हमारे पास अहम, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या आता है, अहम बायोकेमिकल, बायो का लफ्ज लगा दिया तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, ये नॉन लिविंग में नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता, इसीलिए उसने बायोकेमिकल लगा दिया ताकि आपको पता चले ये लिविंग में होगा। प्लांट भी हमारे पास लिविंग होते हैं, एलगी भी लिविंग है, साइनोबैक्टीरिया ये भी लिविंग है। तो यही बता रहे ये एक अहम बायोकेमिकल प्रोसेस है या रिएक्शन है टेकिंग प्लेस, जो पाया जाता है इन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। 3 लफ्ज है जिसमें प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। अब इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट ऑब्जर्व लाइट। अब इधर जो सा आपको बता रहा है वो प्लांट के लिहाज से बता रहा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट ऑब्जर्व लाइट। पौधे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी लाइट से अब क्या ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी, सूरज की रोशनी से एनर्जी ऑब्जर्व करनी पड़ती है। जो से आज जैसे आजकल आपने देखा होगा हमारे पास क्या सोलर यूज हो रहे हैं, सोलर भी क्या करते हैं, सूरज से लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, फिर उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही प्रोसेस हमारे पास पहले कुदरती तौर पर भी पाया जा रहा है। ये कौन सा हमारे पास है, फोटोसिंथेसिस में जो सा हमारे पास सेल है ये क्या करते हैं, जो सा सूरज की रोशनी है उसकी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट, इधर केमिकल में हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल में हो रही है। तो यही है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में प्लांट ऑब्जर्व लाइट, पौधे ऑब्जर्व करते हैं लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल ऑब्जर्व करने की इसी के अंदर क्या है, सलाहियत है। एंड यूज, और यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सिर्फ इक्वेशन को याद रखना है, पौधे क्या करते हैं हमारे पास, यूज करते हैं किसे, सनलाइट को, किसकी मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यही लिखा हुआ है एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या बनाने के लिए, टू मेक ग्लूकोज, टू मेक ग्लूकोज। तो ये इक्वेशन कोई इधर लिखा हुआ है बस। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, ऑक्सीजन क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं, बाय का मतलब होता है इजाफी, बनाना ग्लूकोज था लेकिन बन गया हमारे पास ऑक्सीजन भी, ग्लूकोज भी बना साथ ऑक्सीजन, और वाटर भी बन गया, वाटर भी इधर बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो आप इधर ऑक्सीजन के साथ वाटर भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन एंड वाटर इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। किस में यूज हो रहा है, यह फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्यों अहम है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फूड मिल रही है। तमाम वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं भी हो रही वो भी फूड ले रहे हैं इन्हीं से जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है।
जैसे हमारे पास क्या हो गया, प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया, हम पौधों से लेते हैं। अब पौधे के अंदर ही अगर फोटोसिंथेसिस ना हुई तो हमें भी फूड नहीं मिलेगी, अगर फूड ना मिली तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, यानी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये बहुत अहम है। ये लिखा नियरली ऑल लाइफ फॉर्म डिपेंड, तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन फोटोसिंथेसिस, किसके ऊपर, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। क्यों, फॉर फूड, क्योंकि हमें फूड चाहिए, फूड मतलब ग्लूकोज चाहिए, क्या चाहिए, ग्लूकोज। लेकिन हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं बन रही, लेकिन हमें फिर भी ग्लूकोज चाहिए। डायरेक्टली या लेते हैं हम या इनडायरेक्टली, या डायरेक्टली पौधों से ले लेते हैं या इनडायरेक्टली, जैसे किसी जानवर ने पौधे को खाया, हमने क्या कर लिया, उसी जानवर का गोश्त खा लिया, तो ये इनडायरेक्टली भी होगी। फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन, ये हमारे पास सीरीज है, कोऑर्डिनेटेड यानी आपस में मिले जुले रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन का लिंक दूसरे के साथ होगा, यानी राब्ता होगा दूसरे के साथ, इसीलिए लफ्ज क्या यूज किया, कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन ही ना हुआ तो अगला भी रिएक्शन नहीं होगा। तो यही बता रहा फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व है, शामिल है इसमें सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन। वो हमारे पास दो है, एक हमारे पास है क्या, लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट, और एक क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास क्या, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होती क्या, कैसे है, मैकेनिज्म का मतलब होता है तरीका, फोटोसिंथेसिस का तरीका कैसे है। तो हमारे पास क्या है, लाइट रिएक्शन, सबसे पहले क्या है, लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी क्या लिख सकते हो इसकी जगह। फोटोसिंथेसिस अकर इन टू फेसेस, ये कितने मरहले में होता है, दो मरहले में। पहला क्या हमारे पास, लाइट डिपेंडेंट, और दूसरा कौन सा हमारे पास, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में क्या होता है, लाइट एनर्जी इज ऑब्जर्व, मैंने आपको अभी बताया था जो सा हमारे पास पहला फेज है यानी लाइट डिपेंडेंट, उसमें दो चीजें हमने बनवानी है, एटीपी और NADPH। तो यही है हमारे पास, इन द फर्स्ट फेज लाइट एनर्जी इज ऑब्जर्व, लाइट एनर्जी ऑब्जर्व की जाएगी एंड देन यूज किया जाएगा टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड या मॉलिक्यूल, वो क्या हमारे पास, एटीपी। तो एनर्जी रिच, हमने इससे पहले लेक्चर में एटीपी का मुकम्मल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ। तो एटीपी हमने बनाना है किससे, लाइट एनर्जी को यूज करके। और क्या बनवाना है, NADPH, इससे भी एनर्जी यूज होती, इसमें से भी क्या है, एनर्जी वगैरह। ATP एंड NADPH, इससे क्या करना है, हमने बनवाना है। और यही हमारे पास, अब लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट करें केमिकल, ये केमिकल फार्मूले में बन रहे हैं ना। दिस रिएक्शन टेक प्लेस, ये रिएक्शन क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट, कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। और जो सा लाइट रिएक्शन है ये कहां पाया जाएगा, थैलाकाइड की मेम्ब्रेन पर। और जो सा हमारे पास डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट, वो स्ट्रोमा में पाया जाएगा। दीज रिएक्शन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट की मौजूदगी में होता है, इसलिए इसे लाइट डिपेंडेंट। और जो सा लाइट इंडिपेंडेंट, वो भी लाइट की मौजूदगी में यानी दिन को ही होगा, लेकिन उसके अंदर लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे। लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने एटीपी और NADPH, ये एनर्जी आगे जाएगी, इसके ऊपर डायरेक्ट है लाइट एनर्जी आ रही है, जो सी हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट डार्क रिएक्शन है, उसमें ये केमिकल फॉर्म में एनर्जी जाएगी यानी एटीपी की फॉर्म में। तो अगली जो सी डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है, डार्क रिएक्शन। हम इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में इधर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यानी डेफिनेशन, बाकी इसका मुकम्मल मैकेनिज्म जो सा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है, डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग द सेकंड फेज, पहला फेज लाइट रिएक्शन, दूसरा कौन सा है, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस। अब इधर क्या रिड्यूस, तो इससे पहले आपको दो डेफिनेशन आनी चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। एक हमारे पास लफ्ज होता है ऑक्सीडेशन और एक लफ्ज होता है हमारे पास रिडक्शन का। इसे याद करने का इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, आपने इसके नाम से बस याद रखना है। ऑक्सी का आपने यूं याद रखना है, ऑक्सी ऑक्सीजन से मेरी है, डेशन का लफ्ज मेरा है एडिशन से, इस तरह याद रख लेना, एडिशन। तो आपके पहला पॉइंट बन गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इधर री से रिडक्शन बन रहा है, री से क्या बनेगा हमारे पास, रिमूवल, क्या बनेगा, रिमूवल। तो इसका पॉइंट क्या बन गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन की जगह आप ऐड भी लिख सकते हो, रिमूवल की जगह लॉस भी लिख सकते हो, एडिशन की जगह गेन भी लिख सकते हो। अब एक ये डेफिनेशन होगी, इसके दो पॉइंट और, ये तो इसकी एक पॉइंट हो गया ना, एक पॉइंट के लिहाज से डेफिनेशन, दो पॉइंट के लिहाज से और भी डेफिनेशन होती है इसकी। तो आपने ये याद रखना, पहले पॉइंट में अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे में
तो आपने ये याद रखना है जो सा पहला पॉइंट में जो चीज हो रही है जो उनसे दूसरे नेक्स्ट दो पॉइंट है उसमें वो उसके क्या होगा, उल्ट होगा। अगर पहले में ऑक्सीडेशन हो रही है तो अगले में क्या हो गया हमारे पास, रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले में एडिशन तो अगले दो उसके उल्ट, एडिशन का उल्ट क्या हो गया, रिमूवल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके पहले पॉइंट में रिमूवल हो रही है तो अगले दो में क्या होगी, एडिशन। तो इधर क्या लिख देता हूं, एडिशन की जगह मैं ऐड भी लिख सकता हूं, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इस साइन से शो करते हैं। और इधर क्या लिख देता हूं, ऐड ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। तो ये डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी याद करनी है, तीन तीन पॉइंट के लिहाज से। ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, यूं याद रखना है। एडिशन मीन एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, री से रिडक्शन, री से रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसके पहले पॉइंट में एडिशन हो रही है, अगले दो पॉइंट में रिमूवल होगी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इधर क्या, पहले में रिमूवल, अगले दो में एडिशन होगी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आप इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हो। ये बाज़ औक़ात किसी जगह पर इस पॉइंट के लिहाज से पूछी जाती है, यूज होती है या पूछी जाती है। बाज में इस पॉइंट के लिहाज से, बाज में इस पॉइंट। तो इसीलिए तीनों पॉइंट आपने याद रखने। तो हमारे पास यही लिखा, ड्यूरिंग सेकंड फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज। अब हम इसी इक्वेशन को जो से हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या उसको लिख लेते हैं सिंपल। ये हो गया हमारे पास वाटर, और ये C6H12 O6 वाटर और ऑक्सीजन, बैलेंस कर लो 6 6, इधर 12 आ जाएगा, इधर 6। अब ये देखो हमारे पास इधर कितने कार्बन है, 6 कार्बन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 6 है, और इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड 6 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या बनाना है, ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, इधर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन इधर जो सा हमारे पास हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है। तो इसी में हाइड्रोजन इंटर होगा, क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन इंटर होगा। और ये जो सा हमारे पास ग्लूकोज का बनने का प्रोसेस, ये किस में होता है, डार्क रिएक्शन में। तो इसमें हाइड्रोजन अगर ऐड होता है तो अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो सा हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो ये है डेफिनेशन लिखी, ऐड ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसे क्या नाम देते हैं, रिडक्शन का। तो यही हमारे पास लिखा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस यानी रिडक्शन हुई है, उसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, फ्रॉम NADPH। हमारे पास ये है ना NADPH, इसका ये वाला हाइड्रोजन यूज हो रहा है। और ये NADPH हमारे पास लाइट रिएक्शन में बना है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ना होता तो अगला प्रोसेस भी इसका ना होता। टू फॉर्म ग्लूकोज, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। अब इसी रिडक्शन के लिए एनर्जी भी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आएगी, ATP से। दिस रिडक्शन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, इसे एनर्जी चाहिए विच प्रोवाइड बाय ATP। तो यही हमारे पास जो था लाइट डिपेंडेंट में जो चीजें बनी वो डार्क रिएक्शन में या लाइट इंडिपेंडेंट में क्या होगी, यूज होगी। These reaction do not use light directly, इसमें डायरेक्टली लाइट यूज नहीं होती, इसीलिए इसे क्या नाम देंगे, hence they are known as light independent reaction या डार्क रिएक्शन कहते हैं। और इसे एक और लफ्ज भी दिया जाता है, वो क्या हमारे पास, कैल्विन साइकिल। क्या नाम देंगे, कैल्विन साइकिल, क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था, मेल्विन कैल्विन, इसी के लिहाज से इसे कैल्विन नाम दे दिया। और साइकिल यानी ये सर्कुलर पाथ है, यानी एक सर्कल की फॉर्म में ये अपना रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट करता है, इसीलिए इसे साइकिल का नाम दे दिया, कैल्विन साइकिल। ये आपकी बुक में एक डायग्राम बनी है, ये जो सी बनाई हुई है ना डायग्राम, ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ। और ये हमारे पास हो रहा है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ये आवर पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ कि क्या क्या चीजें यूज हो रही है। वाटर यूज हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। जो से हमारे पास लाइट रिएक्शन है, इसमें वाटर यूज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, लाइट यूज हो रही है, यानी इधर वाली लाइट यूज हो रही है। क्लोरोफिल तो दोनों में यूज होगा ना, क्लोरोफिल तो दोनों में, लाइट यूज हो रही है पहले रिएक्शन में, वाटर यूज हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब जो सी ऑक्सीजन इधर निकल रही है वो हमारे पास वाटर वाली ही निकल रही है, वाटर वाली ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो इसके बाद हमारे पास नतीजे में, इसके नतीजे में हमारे पास क्या बने, ATP और NADPH जो यूज हो रहे हैं किसके अंदर, डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल। अब इधर एक लफ्ज लिखा हुआ, ये कहां पाया जा रहा है, ग्रेना के अंदर। तो हमने पढ़ा है थैलाकाइड। थैलाकाइड मिलते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं, ग्रेना ही देते हैं। जो हमारे पास
थैलाकाइड है वो एक, मैंने आपको सैक इस तरह बताई है, वो क्या है ये हमारे पास थैलाकाइड। अब थैलाकाइड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए पर ये हमारे पास क्या ग्रैनम बन जाएगा, बहुत सारे ग्रैनम मिलेंगे उसे ग्रैना नाम दे देंगे। तो यही इसीलिए लिखा है इन ग्रैनम, यानी ये कहाँ होता है थैलाकाइड के ऊपर ही होता है। ग्रैना किससे मिलकर बने हुए हैं थैलाकाइड के ऊपर। और जो सा कैल्विन साइकिल ये किसमें होता है हमारे पास स्ट्रोमा में होगा। और एटीपी और एनएडीपीएच इसमें यूज हो रहे हैं, एटीपी यूज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी और पी में, और दोबारा इसके पास चले जाएगा, ये दोबारा पी को इसके साथ जोड़ देगा एटीपी बना देगा। और एनएडीपीएच एच इसमें क्या हो रहा है यूज हो रहा है किसको बनाने के लिए ग्लूकोज बनाने के लिए, और एनएडी पी आएगा इधर, एच क्या कर देंगे खत्म, एनएडी पी आ जाएगा, वो दोबारा इसमें क्या आ जाएगा चले जाएगा और इधर से हाइड्रोजन लेगा। ये क्या हमारे पास दोनों प्रोसेस है, एक लाइट डिपेंडेंट एक लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है ग्लूकोज बन रहा है, तो ये किसमें कार्बन डाइऑक्साइड लाइट इंडिपेंडेंट में और ग्लूकोज भी इसी में बनेगा। तो सिंपल बताने का ये मकसद है जो सी लाइट यूज हो रही है ये लाइट डिपेंडेंट में हो रही है, वाटर लाइट डिपेंडेंट में यूज हो रहा है, रिलीज क्या हो रही है हमारे पास ऑक्सीजन लाइट में, और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है ग्लूकोज बन रहा है। ये इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो सा आपको सिंपल कंसेप्ट याद रखने के लिए डायग्राम बना। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये अलग लोग भी आ सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो इसके हमने पॉइंट और समरी सारा कुछ देखना है। हमारे पास क्या है सबसे पहले उसने इसकी डेफिनेशन लिखी है द रिएक्शन विच डिपेंड अपॉन लाइट एनर्जी, वो रिएक्शन जो लाइट एनर्जी पर डिपेंड करता है आर कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उसे क्या नाम देंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का वो रिएक्शन जो लाइट एनर्जी पर डिपेंड करता है उसे क्या नाम देंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। दीज रिएक्शन टेक प्लेस, ये पाया जाता कहाँ थैलाकाइड की मेम्ब्रेन पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना। डार्क रिएक्शन जो सा आता है वो स्ट्रोमा में पाया जाता है, लाइट रिएक्शन कहाँ पाया जाता है थैलाकाइड की मेम्ब्रेन पर। वेयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जहां फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अभी हमने डायग्राम भी बनाई थी जहां फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है आर अरेंज हुए थे किस फॉर्म में क्लस्टर यानी एक गुच्छे की फॉर्म में ग्रुप की फॉर्म में, उसे हमने नाम दिया था फोटोसिस्टम। क्या नाम दिया था फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम दो हमने नाम दिए थे, पहले का नाम फोटोसिस्टम 2 था, दूसरे का नाम फोटोसिस्टम 1 था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम के दो टाइप्स है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। जो सा फोटोसिस्टम 2 है इधर से रिएक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये डिस्कवर बाद में हुआ था इसीलिए इसे फोटोसिस्टम 2 नाम दिया, और फोटोसिस्टम 1 पहले हुआ था इसीलिए इसे फोटोसिस्टम 1। प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट का रिएक्शन का जो सा प्रोसेस है स्टार्ट होता है फोटोसिस्टम 2। अक्सर स्टूडेंट इधर फोटोसिस्टम 1 लिख देते हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी। तो इसका जो सा पहला समरी का पहला पॉइंट है क्लोरोफिल ए, कौन सा हमारे पास क्लोरोफिल ए, ये भी एक हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, पिगमेंट यानी कलर जिसका कोई हो तो इसका कलर भी ग्रीन होता है। क्लोरोफिल ए और फोटोसिस्टम 2 किसका फोटोसिस्टम 2 का ऑब्जर्व करता है लाइट, क्या कर देगा ऑब्जर्व। ये हमारे पास क्या फोटोसिस्टम 2 है, ये फोटोन यानी लाइट आ रही है, ये उससे क्या कर रहा है इसके अंदर जो सा पिगमेंट है वो लाइट को क्या कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है, जिसके नतीजे में दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं जा रहे हैं और उसे प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजर रहे हैं। तो यही हमारे पास लिखा क्लोरोफिल ए ऑफ फोटोसिस्टम 2 ऑब्जर्व लाइट, लाइट को क्या कर रहा है ऑब्जर्व, और क्या निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन कितने दो को क्या कहते हैं पेयर, एंड अ पेयर एक पेयर निकालेगा यानी दो पेयर में कितने होते हैं दो, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड निकलेंगे फ्रॉम इट, इसमें से विच आर एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर एक्सेप्टेड बाय मॉलिक्यूल कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पहला पॉइंट हमें क्या हो गया लिख लिया, ये डायग्राम बस आपने याद रखनी है, बनानी भी है पेपर में, ये बनाओगे और साथ इसी डायग्राम को अपने माइंड में रख पॉइंट लिखने हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या है एट द सेम टाइम, उसी टाइम इसमें से दो इलेक्ट्रॉन तो चले गए, इधर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी, वो कमी कौन पूरा करेगा वाटर का मॉलिक्यूल टूट गए, तो ये लिखा एट द सेम टाइम वाटर मॉलिक्यूल आल्सो स्प्लिट, ये टूट जाता है किसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में, तो मॉलिक्यूल आल्सो स्प्लिट टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन एटम टू हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव जिसे नाम दिया, दो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और दो इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन इसकी डिफिशियंसी जो सी कमी हुई थी जो सा इलेक्ट्रॉन दो गए हैं उसकी कमी को पूरा कर देगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस टू कंपनसेट यानी उसकी जो सी कमी है उसे पूरा करने के लिए, किसकी द इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं लाइट अफेक्टेड क्लोरोफिल, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा जो लॉस हुए हैं
किसके, लाइट के असर से जो उनसे क्लोरोफिल पर मौजूद थे। ऑफ द फोटो सिस्टम 2, जो कहां थे, फोटो सिस्टम 2। इधर एक और पॉइंट याद रखने वाला है, जो सा वाटर टूटेगा वो फोटो सिस्टम 2 पर टूट रहा है, 1 पर नहीं टूट रहा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटो सिस्टम 2 पर है। एंड इज कॉल्ड फोटोलिसिस। फोटो मीन लाइट, लिसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। पानी की भी जो सी ब्रेक डाउन हो रही है वो वाटर की जो सी ब्रेक डाउन है, यानी पानी की ब्रेक डाउन वो भी लाइट की मौजूदगी में हो रही है, तो इसीलिए उसे क्या नाम दिया, फोटोलिसिस। फोटो का मतलब लाइट, लिसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। वाटर की ब्रेक डाउन हो रही है किसकी मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में। आपने सिर्फ डायग्राम को भी हमने इतना देखा, अब अगले पॉइंट जैसे जैसे डायग्राम देखते जाएंगे उसी को लिखते पॉइंट हमने ये देखा, जो सी लाइट है वो आकर पड़ रही है किसके ऊपर, क्लोरोफिल फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, जिसके नतीजे में एक पेयर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन का, जो एक्सेप्ट कर रहा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद हमने दूसरे पॉइंट में ये पढ़ा है वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है, उसी टाइम एट द सेम टाइम वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन और 1 ऑक्सीजन। जो सा हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट, अब ये जो सी हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन निकली है ये रिलीज हो जाएगी स्टोमेटा से, बाहर चले जाएगी इन्वायरमेंट में। तो तीसरा पॉइंट, ऑक्सीजन इज रिलीज आउट ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा, किसके जरिए, स्टोमेटा। अब चौथा पॉइंट भी हमने डायग्राम से देखना है, क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पासिस थ्रू चेन। अब यही जो था हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये उसी इलेक्ट्रॉन को पास करेगा ये मॉलिक्यूल की चेन को, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। क्या बनेगी, एटीपी। तो चौथे पॉइंट में ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पासिस थ्रू, गुजरता है चेन ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसे क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ईटीसी, ये कैपिटल लिख रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जैसे गुजरेंगे ग्रेजुअली रिलीज, ये क्या करेगा, रिलीज एनर्जी विच इज यूज फॉर एटीपी सिंथेसिस, जो किसके बनाने में यूज होगी, एटीपी के बनाने में यूज होगी। अभी हम इधर तक पहुंचे, अभी इधर 5वां पॉइंट में इधर पहुंचेंगे। अब इसके ऊपर भी क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, जिसकी वजह से इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। वही 2 इलेक्ट्रॉन मजीद आगे जाकर हमारे पास जो सा NAD पॉजिटिव है, NADP पॉजिटिव है, और जो से हाइड्रोजन आयन है जो वाटर से निकले हुए हैं, इन दोनों को आपस में मिलाकर हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना देगा NADPH। तो 5वें पॉइंट में ये लिखा, लाइट आल्सो एक्ट ऑन फोटोसिस्टम 1, लाइट फोटोसिस्टम 1 पर भी एक्ट करती है, विच आल्सो गिव आउट, जिसके नतीजे में निकलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर से भी क्या निकलेंगे, पेयर। दीज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, 2 जो से H पॉजिटिव और वाटर रिड्यूस, क्या होंगे, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या हो, इधर है रिडक्शन। रिडक्शन किस लिहाज से, इधर एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन इधर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, किसके अंदर, NAD पॉजिटिव के अंदर। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन होती है। वही जो मैंने 3 पॉइंट लिखवाए हैं। तो रिड्यूस NADP टू NADPH, तो ये हमारे पास फाइनल क्या हो गया, बन गया, एक में ATP बन गया और एक में NADPH। तो सिंपल पहले पॉइंट में आपने याद रखना है, डायग्राम से ही सारे 5 के 5 पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहले क्या, लाइट आ रही है, क्लोरोफिल के ऊपर पड़ रही है, क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल A कौन सा, हमारे पास फोटो सिस्टम 2 का, जिसके नतीजे में आ पेयर यानी एक पेयर निकल रहा है, और उसे ऊपर एक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहा है, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक पॉइंट हो गया। दूसरे में एट द सेम टाइम वाटर स्प्लिटिंग, पानी क्या हो रहा है, टूट रहा है, जिसके नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन बन रही है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। और ये जो सा इलेक्ट्रॉन है ये इसकी कमी को क्या कर देता है, पूरा कर देता है, जो इलेक्ट्रॉन इसी की लाइट की असर यानी लाइट की वजह से निकले थे। तो हमारे पास इसे क्या नाम देंगे, फोटोलाइसिस। जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है ये भी पानी की मौजूदगी में टूट रहा है, इसलिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। 2 पॉइंट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इधर तक पहुंचा हुआ, तो हमारे पास ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी स्टोमेटा के जरिए, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथे में इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा हुआ है, तो हमने इधर से स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रॉन जो सा प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन को पास करवाता है मॉलिक्यूल की सीरीज से, उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, और नतीजे में एटीपी निकलेगी। जैसे ही इसमें से गुजरेगा एनर्जी रिलीज होगी और क्या निकलेगा हमारे पास, एटीपी। 4 पॉइंट हो गए। 5वां आपने ये लिखना, फोटो सिस्टम 1 पर भी
लाइट पर या जिसके नतीजे में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो सा है NADP पॉजिटिव को और जो सा हाइड्रोजन पॉजिटिव है इनको मिला देता है, यानी इसके अंदर ये ऐड करवा देता है, उससे क्या नाम देंगे, रिडक्शन यानी रिड्यूस करवा देता है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने इसमें जो सी मिस्टेक नहीं करनी, अक्सर स्टूडेंट करते हैं, इधर फोटो सिस्टम 2 पहले लिखना है, फोटो सिस्टम 1 बाद में, पहले 2 में होता है, और वाटर का मॉलिक्यूल भी फोटो सिस्टम 2 में। और एक बात और याद रखना, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या हमारे पास NADP H पॉजिटिव, और अगला जो सा हमारे पास रिस्पायरेशन है उसमें एक यूज होगा, वो क्या होगा हमारे पास NADH, हमारे पास क्या यूज होगा NADH। तो आपने इसमें यूं याद रख लेना, यूं अपना एक ट्रिक अपने माइंड में बनाओ, P से क्या बन रहा है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, क्या बन रहा है फोटोसिंथेसिस, हमारे पास क्या बन रहा है फोटोसिंथेसिस, P से फोटोसिंथेसिस बन रहा है, और P किस में आएगा फोटोसिंथेसिस वाले में, तो फोटोसिंथेसिस में NADPH आएगा, यानी उसके अंदर P से फोटोसिंथेसिस और P हम यूज करेंगे कि इसमें फोटोसिंथेसिस वाले में, और रिस्पायरेशन वाले में P नहीं आएगा। इस तरह आप अपना एक माइंड में ट्रिक बना लो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।